Hey everyone, welcome back to the channel. This is Jessica now, and today we are going to learn about HRD. The name of the subject is Human Resource Development. We are starting with the unit number 1. Okay, so very first topic is पहली बात तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. किसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. देखो, human resource development means developing employees' knowledge, skills, abilities, attitudes, and overall personality so they can perform better in the organization and grow in their careers. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बताता है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की जो भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मतलब से एक कंपनी है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एचआरडी क्या कर रहा है, उनकी नॉलेज जो उनको पता है नहीं पता है, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, उनके एटीट्यूड, उनकी पूरी पूरी पर्सनालिटी को, ठीक है, इम्प्रूव करना, डेवलप करना, ठीक है, उनको पर्सनालिटीज को पूरा डेवलप करना ताकि वो अच्छे से काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर सके और अपना करियर भी बना सके. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एचआरडी एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की मदद करते हैं ताकि वो और कैपेबल बन सके, एफिशिएंट बन सके, प्रोडक्टिव बन सके और सेटिस्फाइड हो सके. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज अ कंपनी हायर्स अ फ्रेश ग्रेजुएट. इनिशियली ही मे हैव theoretical knowledge, lack practical skills, not know company procedures, be nervous. So what? The company provides training, guidance, coaching, career opportunities. देखो, यहाँ बताया गया एक कंपनी है, उसने एक ग्रेजुएट को हायर करा, मतलब अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ, ग्रेजुएशन हुई, आ गए. अब हो सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उस पर्सन को सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज हो, क्योंकि पढ़ाई करके आए हैं, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती. ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, कंपनी के प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता, कंपनी में एक्चुअल लाइफ में काम कैसे चलता है, नर्वस भी होगा. तो कंपनी उसे क्या करेगी? कंपनी उसको देगी ट्रेनिंग, उसको गाइड करेगी, उसको कोचिंग देगी, उसको करियर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में और पता करवाएगी. और कुछ टाइम के बाद वो पर्सन जो है वो और स्किल्ड हो जाएगा, मतलब और अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा और प्रोडक्टिव भी हो जाएगा. तो ये एंटायर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इस एग्जाम्पल से हमें समझ आया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है. एक कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करा जा रहा है बेसिकली. ठीक है, अब कंपनी में पर्सन आया, उसे कुछ नहीं पता था, ठीक है, बट यहाँ कंपनी ने उसकी हेल्प करी सब कुछ पता करवाने में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली एम्प्लॉयज को डेवलप करा जा रहा है हर तरीके से. डेफिनेशंस अब यहाँ बताया गया. लियोनार्ड नैडलर ने एक डेफिनेशन दिया. अकॉर्डिंग टू नैडलर, एचआरडी इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज डिजाइन टू प्रोड्यूस बिहेवियरल चेंजेस इन एम्प्लॉयज. एचआरडी एक सीरीज है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड, उनको डिजाइन करा गया है ताकि बिहेवियरल चेंजेस जो हैं हम एम्प्लॉयज के अंदर प्रोड्यूस कर पाए, उनको दे पाए, कहीं ना कहीं उनके अंदर इंसर्ट कर पाए. इसका मीनिंग क्या है? The organization deliberately arranges programs that improve employees' behavior and performance. तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से अरेंज कराती हैं ऐसे प्रोग्राम्स ताकि एम्प्लॉय के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आ सके, उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ सके. टीवी राव, नोन एज द फादर ऑफ एचआरडी इन इंडिया. टीवी राव को हम इंडिया में एचआरडी का फादर की तरह भी जानते हैं. ये कहते हैं कि एचआरडी इज अ प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज डेवलप देयर स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल. एचआरडी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल को डेवलप करते हैं. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरडी का? एचआरडी जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. ठीक है, और एम्प्लॉय जो है शुड वर्क बेटर एंड मोर एफिशिएंट. देखो, ऑब्जेक्टिव्स में अगर बात करें एचआरडी की, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉय अपने और अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके. सेकेंड है डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स. एम्प्लॉय शुड कॉन्टिन्यूसली लर्न न्यू स्किल्स. एम्प्लॉय को हर टाइम, हर कॉन्टिन्यूसली नई नई स्किल्स जो हैं उसे लर्न करना चाहिए. थर्ड है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. बेटर एम्प्लॉयज लीड टू बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. अब एम्प्लॉयज जितने अच्छे होंगे तो वो उतना अच्छा ही परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, और उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस बेटर होगी. फोर्थ है प्रिपेयर फ्यूचर लीडर्स. ऑर्गेनाइजेशंस नीड मैनेजर्स फॉर द फ्यूचर. ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजर्स की भी जरूरत है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर लीडर्स भी इसमें प्रिपेयर होते हैं.
इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय जो है उसको वैल्यूड फील करा जाता है, मतलब अपने आप में उसको लगता है कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है, और उसको मोटिवेटेड भी इससे फील होता है। सिक्स्थ है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डेवलपमेंट ऑफ पीपल हेल्प्स अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। लोगों की डेवलपमेंट से कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो रहा है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं एचआरडी के फीचर्स की। तो एचआरडी के फीचर का फर्स्ट फीचर है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एचआरडी कभी भी स्टॉप नहीं होता। एम्प्लॉय जो हैं वो पूरे अपने थ्रू आउट अपने करियर में लर्न करते रहते हैं। सेकंड है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। सेकंड इज इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड एचआरडी जो है एम्प्लॉयज़ को आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, उन्हें ऐसा क्रिएट करता है कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्यूचर में दी जाएँ उसके लिए वो प्रिपेयर रहें। ठीक है। थर्ड है एम्प्लॉय सेंटर्ड, फोकस इज ऑन एम्प्लॉयज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे फोकस किस पे रहता है? एम्प्लॉय की ग्रोथ पे रहता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे रहता है। फोर्थ है सिस्टमैटिक प्रोसेस। एचआरडी एक फॉलो क्या करता है? प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर्स। एचआरडी कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है? जहाँ पे चीज़ें प्लान्ड हो, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चले। फिफ्थ है गोल ओरिएंटेड, इट एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। ये और किस में हेल्प करता है? ये एम करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल जो है वो अचीव हो सके और इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो सकें। ठीक है, तो ये गोल ओरिएंटेड भी है। सिक्स्थ है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक लंबा टाइम का प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। एचआरडी की इम्पोर्टेंस क्या है? अ कंपनी कैन बाय मशीन्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, बट सक्सेस डिपेंड्स ऑन पीपल। Therefore, people are the most valuable asset of an organization, and HRD helps organizations to utilize the asset effectively. यहाँ इन्होंने HRD की इम्पोर्टेंस कैसे बताई है कि देखो एक कंपनी है, वो मशीन, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी तो खरीद सकती है, पर सक्सेस, अब इन सबको चलाने के लिए, एक कंपनी को सक्सेस में ले जाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो काम करेंगे। तो यहाँ पे पीपल जो है, लोग जो हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट निकल के आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एचआरडी क्या हेल्प करता है? इसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एसेट को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करवाने में। So, human resource development refers to the process of developing employees' knowledge, skills, abilities, and attitudes to improve individual and organizational performance. HRD includes activities such as training, career development, performance appraisal, and employee development. It is a continuous and systematic process that helps employee grow professionally while contributing to organizational success. Second topic हमारे पास है components of HRD. देखो, आप यहाँ पे समझते हैं एचआरडी को एक कार की तरह। आ कार कैन नॉट रन विद ओनली एन इंजन। सिमिलरली, एचआरडी कैन नॉट वर्क विद ओनली ट्रेनिंग, मैनी कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। हम समझते हैं एचआरडी को एक कार की तरह। एक कार से में सिर्फ इंजन डालने से क्या कार चल जाएगी? नहीं। ऐसे ही एचआरडी सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं चलता, बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो साथ में इस चीज़ को वर्क ऑन करवाते हैं। बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सो कंपोनेंट्स क्या हैं? वो मेजर एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू एचआरडी अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करता है। कंपोनेंट्स क्या हैं? वो मेजर एक्टिविटीज़ हैं थ्रू विच एचआरडी डेवलप्स एम्प्लॉयज़। अभी हमने इससे पहले बात करी कि एचआरडी एम्प्लॉयज़ को डेवलप करता है ताकि उनकी एबिलिटी, उनका कॉन्फिडेंस, ये वो सब कुछ प्रिपेयर हो। तो हमने बहुत बात कर ली कि डेवलप, बट किस तरीके से डेवलप कर रहा है, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स टीचिंग एम्प्लॉयज़ हाउ टू परफॉर्म देयर करंट जॉब्स इफेक्टिवली। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ को हम कुछ सिखा रहे हैं कि वो अभी जो काम कर रहे हैं, अभी जो उनको जॉब मिली है, उसको वो कैसे करें अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल, अ बैंक टीचेज अ न्यू एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर यूसेज, कस्टमर हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ ट्रेनिंग। ठीक है, एक बैंक है, उसमें एक नया एम्प्लॉय आया, तो बैंक क्या उसे सिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कस्टमर आएंगे तो कैसे हैंडल करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहेगी। इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग। इसका पर्पस क्या होता है?
हम स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, कोई मिस्टेक हो उसको कम कर सके, एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड्स ब्रॉडर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ट्रेनिंग तो प्रेजेंट जॉब के लिए, एजुकेशन फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय परस्यूइंग MBA वाइल वर्किंग। एजुकेशन बड़े लेवल पे नॉलेज देती है, समझाती भी अच्छे लेवल पे है। ट्रेनिंग तो अभी जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए ठीक है, पर अगर आपको फ्यूचर में आपको आगे बढ़ना है तो आपको चाहिए पढ़ाई। एग्जाम्पल में समझते हैं, एक एम्प्लॉय है जो काम करते करते MBA भी कर रहा है। थर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, अभी आई नहीं है पर आ जाएंगी, उसके लिए उसको कैसे काम करना चाहिए, अगर आएंगी तो कैसे हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं, अ सुपरवाइज़र इज़ ट्रेन टू बिकम अ मैनेजर। एक सुपरवाइज़र है, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे मैनेजर बना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जाके उसको मैनेजर बन सकता है वो, तो वो कैसे हैंडल करेगा। फोर्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्वेश्चंस आस्क्ड, हाउ वेल इज द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग, व्हाट आर स्ट्रेंथ्स, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, मतलब उसकी परफॉर्मेंस देखना कि वो कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने अच्छे से एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी जगह पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत कहाँ पे है, हम उसे फीडबैक भी दे पाते हैं और हम प्रमोशंस में भी मदद कर पाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट हेल्प्स एम्प्लॉय प्लान फ्यूचर ग्रोथ। करियर डेवलपमेंट किस चीज़ में हेल्प करती है एम्प्लॉय की, जो फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, ट्रेनी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। तो HRD हेल्प करता है एम्प्लॉय को इस बात से, ये जो रास्ता है इससे कैसे वो निकल के जाए, उसकी हेल्प करता है कि इसको वो क्रॉस कर पाए। सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। OD means improving the organization as a whole. Focus on culture, teamwork, communication, efficiency. OD का मतलब है हम ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से मतलब एज अ होल देख के इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं सिर्फ एम्प्लॉय को कर रहे हैं या फिर उसको नहीं, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं कल्चर कैसा है, टीम वर्क कैसा ही चल रहा है नहीं चल रहा, कम्युनिकेशन कैसी है, एफिशिएंसी है या नहीं है। सेवेंथ है काउंसलिंग एंड कोचिंग। Employees sometimes face stress, confusion, work pressure. HR managers guide and support them. This improves performance and satisfaction. काउंसलिंग एंड कोचिंग का मतलब है कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे या ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो एक ह्यूमन जो है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ काम ही नहीं है। और हमने अगर एक थियोरटिकल वे में बोल दिया काम ऐसे चलता है तो वैसे चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बीच में आती हैं और बहुत से ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से इमोशंस है जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं, जो मे बी स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में काम कर रहा है तो वो ह्यूमन हो सकता है, कभी कभी उसको स्ट्रेस फील हो रहा हो, कभी वो कन्फ्यूजन में हो, कभी वर्क का प्रेशर हो। तो HR मैनेजर्स जो होते हैं, जो कंपनी के अंदर होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं। वो एम्प्लॉय को गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये क्या इम्प्रूव करती है, इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और सेटिस्फैक्शन भी रहती है। थर्ड टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ HRD। ये टॉपिक क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे HRD टाइम के साथ डेवलप हुआ। मतलब HRD भी कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, ऐसा तो है नहीं हमें स्टार्टिंग से ही पता था HRD होता है, एम्प्लॉय को ये होता है, कंपनी को ये होता है, नहीं, वो भी टाइम के साथ बना होगा। तो यही बताया गया है, HRD कोई अचानक से प्रकट नहीं हुआ था, ये इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे। सबसे पहला स्टेज था वेलफेयर एरा, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का टाइम। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का फोकस क्या रहता था,
बेसिक वेलफेयर पे, वर्किंग कंडीशंस पे। वर्कर्स को उस टाइम पे लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था कि एक लेबर है, काम करेगी, उनका काम करना ही काम है बस, और कुछ नहीं, काम कैसे क्यों कुछ होता है नहीं होता, परफॉर्मेंस क्या होती है, सेटिस्फैक्शन क्या होती है, स्ट्रेस, मोटिवेशन, कुछ नहीं। सिर्फ एम्प्लॉयर्स फोकस्ड मेनली ऑन बेसिक वेलफेयर। ठीक है, बेसिक ध्यान दे दिया कि सबका सही हो रहा है नहीं हो रहा, और काम किस तरीके से चल रहा है, बस। दैट इज़ व्हाट वेलफेयर एरा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का टाइम है ये। स्टेज 2 में क्या हुआ? पर्सनल मैनेजमेंट एरा। Organizations started maintaining employee records, recruitment, salary administration. Employees were viewed as resources to manage. अब आया दूसरा एरा, इसको हमने कहा पर्सनल मैनेजमेंट एरा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेनिंग करना शुरू किया, क्या? एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, कौन एम्प्लॉय आ रहा है, कितने हैं, कितनों की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट करना शुरू करा, हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी उनको कितनी मिलनी चाहिए, किसकी कितनी होनी चाहिए। एम्प्लॉय को इस एरा में रिसोर्स की तरह मैनेज करना शुरू कर दिया, मतलब एम्प्लॉयज़ वर व्यूड एज रिसोर्सेज टू मैनेज। एम्प्लॉय को रिसोर्सेज की तरह देखना शुरू करा कि जिन रिसोर्सेज को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। रिसोर्स तो पहले भी हैं बट मैनेज नहीं करा जरा उनको, यहाँ पे हम रिसोर्स को मैनेज करके चल रहे हैं, और रिसोर्स कौन है? एम्प्लॉयज़। थर्ड स्टेज ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा। कंपनी ने समझा कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट जस्ट वर्कर्स, दे आर वैल्यूएबल एसेट्स। यहाँ पे कंपनी ने समझा कि एम्प्लॉयज़ सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, ठीक है, ये वैल्यूएबल एसेट्स हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि एक कंपनी है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ काम करेंगे, नहीं, ये कंपनी का एसेट है। जैसे हर चीज़, पैसा, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सब एसेट होती है ना, ऐसे ही एम्प्लॉयज़ ऐसा एसेट है जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फोकस शिफ्ट हुआ मोटिवेशन पे, पार्टिसिपेशन पे, परफॉर्मेंस पे। स्टेज 4 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरा। ऑर्गेनाइजेशन ने ये समझा कि ह्यूमन रिसोर्स शुड नॉट बी ओनली बी मैनेज्ड बट ऑल्सो डेवलप्ड। इससे पहले वाले एरा में हमने बात करी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके चलना है, ठीक है, ये एसेट है। यहाँ पे हमने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स जो हैं सिर्फ उनको मैनेज ही करा नहीं जाना चाहिए, मतलब करना एक अच्छी बात है, बट सिर्फ मैनेज करना इज़ नॉट गुड, हमें उनको डेवलप भी करना है। तो फोकस यहाँ पे किस पे मूव हुआ कि इनको ट्रेनिंग दो, लर्निंग कराओ, करियर ग्रोथ पे, लीडरशिप डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस आया। एंड स्टेज 5 वॉज स्ट्रैटेजिक HRD एरा। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट HRD विद बिजनेस स्ट्रैटेजी। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने HRD को बिजनेस स्ट्रैटेजी से कनेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, दे कॉन्टीन्यूसली डेवलप एम्प्लॉयज़ टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे ऐसी कंपनीज ने क्या किया, इन्होंने एम्प्लॉयज़ को कॉन्टीन्यूसली डेवलप करना शुरू करा, ठीक है, ताकि वो कंपेटिटिव एडवांटेज ले सके, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और इस कंपटीशन में स्टे करने के लिए वी नीड डेवलप एम्प्लॉयज़, मतलब हर चीज़ डेवलप होनी चाहिए, वी नीड टू बी एडवांस्ड। तो देखो ये इवोल्यूशन कैसे चला। पहले था वेलफेयर एरा, एम्प्लॉय की वेलफेयर पे फोकस था, ठीक है। फिर आया पर्सनल मैनेजमेंट, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे आया। फिर आया HRM पे, यहाँ पे हमने लोगों को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना शुरू करा। फिर HRD पे हमने लोगों को डेवलप करा। एंड स्ट्रैटेजिक HRD, जहाँ पे हमने डेवलपमेंट को बिजनेस गोल के साथ लिंक कर दिया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ HRD। बताया गया है कि HRD की ज़रूरत क्यों है। इमेजिन अ कंपनी बाइज द लेटेस्ट मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी बट एम्प्लॉयज़ डोंट नो हाउ टू यूज़ देम,
lack skills, are not motivated, will the company succeed? No. Therefore, organizations need HRD. The basic idea is an organization can grow only when its employees grow. देखो इधर बोला गया है कि HRD की ज़रूरत क्यों पड़ती है. समझो अगर एक कंपनी है, उसने मशीन्स और टेक्नोलॉजी खरीदी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न, बट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये नहीं पता कि इसको चलाना कैसे है, ना उनके पास स्किल्स है चलाने की और खुद में मोटिवेशन भी नहीं है, तो क्या कंपनी की सक्सेस आ जाएगी? नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को HRD की ज़रूरत है. तो बेसिक आइडिया क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है तभी जब उसके एम्प्लॉयज़ ग्रो करें. ठीक है, तो HRD की नीड क्या है? टू इम्प्रूव एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस. एम्प्लॉयज़ मस्ट कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव देयर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़. HRD helps employees become more competent. Example, a computer operator learns new software through training. हमें एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने के लिए HRD की ज़रूरत है. एम्प्लॉयज़ को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना चाहिए अपनी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को. HRD हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को और कॉम्पिटेंट बनने में. एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर ऑपरेटर समझता है कि कैसे नया सॉफ्टवेयर चलता है, किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू. सेकेंड है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को फेस करने के लिए भी HRD की ज़रूरत है. टेक्नोलॉजी हर दिन बहुत जल्दी चेंज हो रही है. नए सॉफ्टवेयर, मशीन्स, AI टूल्स, डिजिटल सिस्टम्स, हर चीज़ न्यू स्किल्स मांगती है. ठीक है, तो HRD के एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करता है इन चेंजेस के लिए. थर्ड, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए HRD की ज़रूरत है. एक ट्रेंड एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा जल्दी काम करेगा, वो कम गलतियां करेगा और वो अच्छे रिजल्ट्स निकाल के लेके आएगा. तो देयरफॉर HRD जो है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है. फोर्थ क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए. हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंपटीशन, मार्केट चेंजेस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को फेस करती है. तो HRD एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करता है कि इन चैलेंजेस को वो हैंडल कर सके. फिफ्थ, टू डेवलप लीडरशिप. ऑर्गेनाइजेशंस नीड फ्यूचर मैनेजर्स. ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले भी बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर में मैनेजर्स की ज़रूरत है. तो HRD क्या डेवलप करेगा? लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. इन एबिलिटीज़ को डालना ही से ही लीडरशिप बनती है. वाई? बिकॉज लीडर के अंदर ये सब होता है. सिक्स, टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन. एम्प्लॉयज़ वांट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए. व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड, मोटिवेशन इंक्रीजेस, लॉयल्टी इंक्रीजेस. तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी HRD चाहिए. एम्प्लॉय को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट जब करती है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसकी कोई वैल्यू है, मोटिवेशन भी बढ़ता है और उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत लेवल तक बढ़ती है. सेवेंथ है, टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉय की टर्नओवर को कम करने के लिए भी हमारे को HRD की ज़रूरत है. देखो, टर्नओवर का मतलब होता है जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएं, उसका मतलब होता है टर्नओवर. अब ये एम्प्लॉय ना करें तो टर्नओवर कम करने के लिए भी चाहिए. तो एम्प्लॉय को हम रिसीव मतलब देते क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रेनिंग देते हैं, प्रमोशंस करवाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. सो दे आर लेस लाइकली टू लीव. इससे क्या होगा कि वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो छोड़ के चले जाएं, तो ये बहुत कम होगा. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ HRD. मतलब HRD की इम्पोर्टेंस क्या है. बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़. Better skills, employee become more capable, career growth, promotion opportunities increase, job satisfaction, employees feel more confident and secure, personal development, personality and confidence improve. देखो, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं HRD से. उनकी स्किल्स अच्छी होती हैं. ठीक है, करियर ग्रोथ होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, कॉन्फिडेंस है, सिक्योरिटी फील होती है और पर्सनल भी डेवलपमेंट बहुत होती है. उनको कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छी बनती है. तो ये सब तो हमने बताए कि HRD से एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होते हैं. और बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, हायर प्रोडक्टिविटी, better employees produce better results, better quality, work quality improves,
competitive advantage, skilled employees help organizations outperform competitors, improved organizational culture, learn culture develops and organization की कैसे हेल्प करती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, अच्छे एम्प्लॉयज़ अच्छे रिजल्ट्स देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी निकलती है, वर्क जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो रही है, कंपेटिटिव एडवांटेज, अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करेंगे जिससे क्या होगा, कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे, उनसे भी अच्छा कर पाएंगे, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अच्छी ये कल्चर को भी डेवलप कहीं ना कहीं करता है, कल्चर को अच्छे तरीके से क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सही रहना चाहिए। तो ये हो गया एचआरडी से हमें क्या मतलब बेनिफिट्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे हमें पता चला कि एचआरडी की क्या इंपॉर्टेंस है यार। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी। देखो बहुत से स्टूडेंट्स कुछ रैंडम पॉइंट्स में लिख देते हैं, तो ये याद रखते हैं कि एचआरएम क्या है जब हम एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, और एचआरडी क्या है जब उनको डिवेलप कर रहे हैं। तो एचआरएम समझते हैं पहले। एचआरएम डील्स विद मैनेजिंग पीपल एफिशिएंटली। एक्टिविटीज़ इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉय रिलेशंस। तो यहाँ पे सिर्फ मैनेज करें, मैनेज जैसे मतलब मेरे पास कुछ सामान रखा है, अब मैं उसको मैनेज कर रही हूँ कि इसको कहाँ रखना है, ठीक है, इसको कैसे ख़रीद के लाना है, और जो भी चीज़ें मैनेज करने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एचआरएम में क्या होगा, हम लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। इसमें क्या क्या होगा कि जैसे उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, ठीक है, मतलब कंपनीज़ में हमें मैनेज कैसे लोगों को करना होता है कि हम अच्छे लोग लेके आते हैं कंपनीज़ के अंदर, उनका जब सिलेक्शन करते हैं तो क्वालिटीज़ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना जो उनको मिलना चाहिए, एम्प्लॉय रिलेशंस देखना। एचआरडी में क्या होता है, एचआरडी फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल। अब एम्प्लॉय आ गए हैं कंपनी में, ठीक है, अब एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ को जब हम अच्छा करते हैं, उनके पोटेंशियल को बनाते हैं, तो जब हम उनकी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं उसे क्या कहते हैं, एचआरडी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि उनको ट्रेनिंग देना, करियर डेवलपमेंट करना, लीडरशिप डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो इसके टेबल से समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग, एचआरएम में हम एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, एचआरडी में हम इन्हें डेवलप करते हैं। फोकस एचआरएम में एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है उनके, और एचआरडी में डेवलपमेंट में। ऑब्जेक्टिव एचआरएम में क्या होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, मतलब जो वर्कफोर्स है उसका अच्छे तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और एचआरडी में क्या रहता है कि हम एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ कर रहे हैं। नेचर क्या रहता है, एचआरएम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एचआरडी जो है एचआरएम का एक पार्ट है, ठीक है। एचआरएम पूरा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सब चीज़ें देख रहे हैं। एचआरएम में टाइम ओरिएंटेशन जो है उसमें क्या रहता है कि हम प्रेजेंट की नीड्स पे फोकस करते हैं, और एचआरडी में हम क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट भी देख रहे हैं और फ्यूचर नीड्स पे भी देख रहे हैं। एचआरएम में मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन। और एचआरडी में क्या होती है, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट। एचआरएम में हमारी अप्रोच क्या रहती है, मेंटेनेंस ओरिएंटेड, हम मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एचआरडी में क्या होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड। गोल क्या है एचआरएम का, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से जो काम चले। एचआरडी में क्या है, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एचआर मैनेजर। The HR manager plays a major role in developing employees and maintaining organizational effectiveness. HR मैनेजर का एक काफ़ी मेजर रोल है जब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को मेंटेन करने में। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि HR मैनेजर जो है वो रिक्रूट करता है, ट्रेन करता है, डेवलप करता है, मोटिवेट करता है और रिटेन मतलब एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखना वो भी करता है। तो HR मैनेजर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एचआर मैनेजर क्या करता है, वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या वैकेंसी निकली है, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, फिर कंडक्ट करना सिलेक्शन प्रोसीजर, कि उनको जब सेलेक्ट करते हैं तभी एचआर आते हैं। तो अच्छे एक राइट पर्सन को जॉब के लिए हायर करता जो है उसका गोल क्या है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में गोल होता है कि हम एक सही पर्सन को हायर करें कंपनी के लिए। सेकेंड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। एचआर मैनेजर ट्रेनिंग नीड्स को देखता है कि कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है,
ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है, जो ट्रेनिंग उन्हें दी जानी चाहिए वो प्रोग्राम्स भी तो कोई ऑर्गेनाइज करेगा कि ये करवाओ, वो भी एचआर करता है। और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस की, देखो ट्रेनिंग जो दी गई है उससे क्या कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको चेक करना, वो भी एचआर कर रहा है। ठीक है। थर्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एचआर मैनेजर इवैल्यूएट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट प्लान्स। तो एचआर मैनेजर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखता है और उससे एक्टिविटीज़ आती है कि अप्रेजल देखना, फीडबैक देना, इम्प्रूवमेंट अगर कोई होनी है तो वो प्लान करना। फोर्थ है करियर डेवलपमेंट। एचआर मैनेजर एम्प्लॉय के फ्यूचर ग्रोथ को भी प्लान करने में मदद करता है, जैसे कि प्रमोशंस, लीडरशिप डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। फिफ्थ है एम्प्लॉय वेलफेयर। एचआर मैनेजर इंश्योर करता है एम्प्लॉय की वेलबींग। इसमें क्या क्या आता है? हेल्थ फैसिलिटीज़ देखना, सेफ्टी मेजर्स देखना, वेलफेयर स्कीम्स देखना। सिक्स्थ है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ मस्ट रिमेन enthusiastic. HR managers use rewards, recognition, incentives to motivate employees. देखो, एम्प्लॉय को हमेशा एंथुसियास्टिक भी रहना चाहिए। अब एचआर मैनेजर्स ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? एचआर मैनेजर्स रिवॉर्ड्स रखते हैं, मतलब आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड। सॉरी। रिकग्निशन, मतलब रिकग्निशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक होते हैं ना, अगर आपने कुछ काम किया, यू आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड, आपको उसके लिए एक एप्रिसिएशन मिलना, पहचाने जाना। सॉरी। इंसेंटिव्स, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए, तो इस वजह से इन जो भी एम्प्लॉय होगा वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहेगा। सो सॉरी। ये सब चीज़ें क्यों करता है एम्प्लॉय? मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। सेवेंथ है मैनेजिंग एम्प्लॉय रिलेशंस। एचआर मैनेजर मेंटेन करते हैं हेल्दी रिलेशंस, किसके बीच में? एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में। ये करने से क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। एट्थ है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एचआर मैनेजर इम्प्रूव करता है देखो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। एचआर मैनेजर क्या इम्प्रूव करता है? कल्चर, टीम वर्क, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कल्चर अच्छा होगा, लोग टीम वर्क में काम करेंगे, कम्युनिकेशन सही रहेगा, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की ही तो डेवलपमेंट होगी। नाइन्थ है चेंज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टेंटली चेंज। HR managers help employees adapt to new technology, new systems, new policies. Organizations ना चेंज होती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं। HR मैनेजर्स यहाँ क्या करता है? वो हेल्प करता है, कहीं ना कहीं मदद करता है एम्प्लॉयज़ की, कि अगर मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ कैसे आपको चेंज होना, अडेप्ट होना है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, नए सिस्टम्स को, नए पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन HRD। कंटेम्प्रेरी मीन्स करेंट और मॉडर्न इश्यूज। ठीक है। टुडेज ऑर्गेनाइजेशंस फेस मेनी न्यू HR चैलेंजेस। देखो, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है कि अब जो नया मॉडर्न इश्यूज हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए करेंट चीज़ें आ रही हैं, उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन HRD की बात हो रही है। आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत से ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो कंटेम्प्रेरी इशू है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है। एग्जांपल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये नई नई चीज़ें आ गई हैं। अब एम्प्लॉयज़ को कॉन्टीन्यूस लर्निंग भी करनी पड़ेगी इसके लिए। सेकेंड है वर्क फ्रॉम होम एंड हाइब्रिड वर्क। After COVID-19, many organizations adopted work from home, employees work remotely, hybrid work, combination of office and home work. HRD must develop employees for virtual work environments. अब देखो, COVID-19 आया था,
बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम क्या हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से ही काम करो, या फिर हाइब्रिड वर्क, मतलब थोड़े दिन ऑफिस आना, थोड़े दिन घर से काम करना। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या है, एचआरडी को अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना पड़ेगा कि अगर उनको वर्चुअल भी काम करना पड़े, ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए कि आपको घर बैठ के लैपटॉप से काम करना है, आप आके नहीं कर सकते हो, सामने सामने नहीं हो सकता, ऑनलाइन बेस पे, तो उसके लिए भी डेवलप रहे एम्प्लॉयज़। थर्ड है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय कौन से लोगों से डिफरेंट होते हैं, gender groups, age groups, cultures, background. HRD must ensure equal opportunities and inclusions. अच्छा, HR ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय जो हैं वो अलग अलग चीज़ों से डिफरेंट होते हैं। अब जेंडर ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप्स है, कल्चर्स है, बैकग्राउंड्स, अब इतनी डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एचआरडी को ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि सबको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो इक्वल मिले, इंक्लूजन्स इक्वल हो। ठीक है। फोर्थ है एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ। Stress has become a major issue. Causes work pressure, deadlines, competition. Organizations now focus on counseling, wellness programs, stress management. देखो स्ट्रेस ना आज के टाइम का थोड़ा मेजर इशू बन चुका है। ठीक है। किस किस कारण की वजह से, वर्क प्रेशर है, डेडलाइंस है, कंपटीशन इतना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को और भी चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, जैसे कि उनकी काउंसलिंग कराना, वेलनेस प्रोग्राम्स निकलवाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना। फिफ्थ है स्किल गैप प्रोग्राम। बहुत से एम्प्लॉयज़ डू नॉट पोजेस द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न जॉब। बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके पास आज के टाइम की जो जॉब्स करनी है उसके लिए जो स्किल्स होनी चाहिए वो नहीं है। तो एचआरडी इसको कैसे एड्रेस करता है, उनको अप स्किल करके, मतलब स्किल नहीं है तो क्या हुआ, हम उनके अंदर स्किल ला सकते हैं, उनकी स्किल गैप को मेंटेन कर सकते हैं, री स्किल कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्स बढ़ाना, री स्किल करना। सिक्स्थ है टैलेंट रिटेंशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल टू रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत प्रॉब्लम होती हैं जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने की, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो जा रहे हो तो उनको कैसे अपने पास रखा जाए। तो एचआरडी कैसे मदद करता है इसमें, करियर डेवलपमेंट करके, रिवॉर्ड्स देके, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देके। अगर आप किसी के पर्सन की डेवलपमेंट करोगे करियर की, वो रुकेगा, रिवॉर्ड्स दो, एवरीवन विल स्टे। आप अपॉर्चुनिटीज़ रखो उनके लिए कि वो और कैसे लर्न कर सकते हैं। सेवेंथ है ग्लोबलाइजेशन। कंपनीज ऑपरेट इंटरनेशनली, एम्प्लॉयज़ नीड क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल माइंडसेट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो कंपनीज जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मतलब अलग अलग कल्चर है, इन सब में अंडरस्टैंडिंग समझना भी तो आना चाहिए। ग्लोबल माइंडसेट रखें वो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। अब अलग अलग कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे फॉरेन लैंग्वेज में। एट्थ है वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉयज़ वांट बैलेंस्ड बिटवीन वर्क, फैमिली, पर्सनल लाइफ। तो ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंगली सपोर्ट फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। एम्प्लॉयज़ को अपने काम में, अपनी फैमिली में और अपनी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस की भी ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए सपोर्ट करती है उनको फ्लेक्सिबल वर्क देके, मतलब अरेंजमेंट ऐसी करती है कि वो अगर काम करे तो फ्लेक्सिबल रह सके उसमें।